20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। मरुधरा की बेटी अवनी ने पैरालंपिक्स में इतिहास रच दिया। टोक्यो पैरालंपिक में देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली अवनी ने 50 मीटर एयर राइफल महिला प्रतिस्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बनने का तमगा हासिल कर लिया। अवनी की जीत के बाद पूरी मरुधरा में जश्न का माहौल है। अपनी बेटी की इस शानदार उपलब्धि पर तो परिवार मानो फूले नहीं समा रहा। अवनी के दादाजी आर लखेरा ने कहा कि उनकी पोती ने ऐसा इतिहास रच दिया जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। अवनी के पिता ने बताया कि अवनी खेल के साथ पढ़ाई में भी अव्वल है। उसने हिम्मत के साथ लगातार मेहनत करके सभी बाधाओं को हराकर कामयाबी हासिल की। अवनी ने जो कड़ी मेहनत की है ये उसी का नतीजा है कि आज भारत का नाम रोशन कर रही है। पहले 10 मीटर में उसने गोल्ड मेडल जीता और अब 50 मीटर में उसने ब्रॉन्ज मेडल। मुझे लगता है कि वो उसने शूटिंग में PhD कर ली। मुझे ऐसा फील हो रहा है अब उसको और किसी से सीखने की जरूरत नहीं रही। आज उसने बहुत अच्छा खेला। मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि मैं ऐसी बेटी का पिता हूँ। अवनी की इस सफलता पर बधाइयों का तांता लग गया। देश के PM नरेंद्र मोदी ने अवनी की इस कामयाबी के लिए उसे बधाई दी। वहीं CM अशोक गहलोत ने भी मरुधरा की बेटी की इस शानदार सफलता पर बधाई दी। बेशक व्हील चेयर पर बैठकर कामयाबी की उड़ान भरने वाली अवनी ने न सिर्फ मरुधरा बल्कि भारत की भी शान बढ़ाई है। पहले बंधक बनाकर 8 घंटे तक पिटाई की और फिर शराब चोरी का आरोप लगाते हुए वीडियो भी बना लिया। इतना ही नहीं, केस दर्ज कराने पर जान से मारने की धमकी भी दी। शराब ठेकेदार की गुंडई का मामला अलवर जिले से आया है। पीड़ित ने इस मामले जयपुर में आज से ट्रक ट्रेलरों का मेला शुरू हो रहा है। टायर एक्सपो 2021 का उद्घाटन करने पहुंचे हैं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। परिवहन मंत्री का यहां पर स्वागत किया जा रहा है। जयपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टायर एक्सपो 2021 का उद्घाटन होने वाला है कुछ ही देर में। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से उनका स्वागत किया गया। एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में 5 सितंबर तक ये एक्सपो चलने वाला है। अभी रिबन काटकर इसका उद्घाटन करने वाले हैं परिवहन मंत्री। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास एक्सपो एग्जीबिशन का उद्घाटन कर चुके हैं। 5 सितंबर तक ये एक्सपो चलने वाला है। कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन हो रहा है। सबसे पहले आपको न्यूज 18 राजस्थान ये तस्वीरें दिखा रहा है। ट्रक ट्रेलर और टायर एक्सपो 2021 का आगाज हो चुका है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास रिबन काटकर इसका आगाज कर चुके हैं। इसमें प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी प्रदर्शित की जाएगी। ट्रक ट्रेलर एंड टायर एक्सपो 2021 का आगाज हुआ। तस्वीरें जयपुर से हैं। एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में 5 सितंबर तक इस एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। कुछ देर पहले ही परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास यहां पहुंचे और उन्होंने इसका उद्घाटन किया। TTT एक्सपो 2021 का आगाज हो चुका है। आज से 5 सितंबर तक ये एक्सपो रहेगा। प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित किया जाएगा। तो जयपुर में एक तरह से आज से ट्रक ट्रेलर्स का मेला शुरू हो रहा है। टायर एक्सपो 2021 का उद्घाटन हो चुका है। एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में ये एक्सपो चलेगा। आज से लेकर 5 सितंबर तक जारी रहेगा। अलग अलग प्रोडक्ट्स यहां पर देखे जा रहे हैं। परिवहन मंत्री लगातार जायजा ले रहे हैं। नए टायर, नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट्स यहां पर लॉन्च किए गए हैं। प्रदर्शनी लगाई गई है। तस्वीरें कन्वेंशन सेंटर से आपको दिखा रहे हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास यहां पर मौजूद हैं। उनके साथ इस इंडस्ट्री से जुड़े कई गणमान्य लोग भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि देश की जानी मानी ऑटोमोबाइल कंपनियां प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित कर रही हैं।
जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, परिवहन मंत्री लगातार इन प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इंडिया में पहली बार है जो हिंडाल्को स्टार्ट किया, एल्यूमिनियम में, मेनली एल्यूमिनियम में कोई व्हीकल नहीं बन सकती। तो दे आर द मेन फ्यूचर के लिए बहुत सारे वेस्टर्न वर्ल्ड में काफी फ्यूचर में ही चलेगा। सर इसमें एक एयर सस्पेंशन है, थोड़ा सा आप बताइए। ये कंप्लीट टायर लेयर का जितना भी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है तो काफ़ी बेनिफिट है। ना ये टायर होगी ये रोड पे पकड़ अच्छी है, स्लिप नहीं करते हैं, बारिश में है, रोड में मिट्टी की है तो स्लिप नहीं मारते। सबसे बढ़िया कार के यूज पे एल्यूमिनियम से एक प्रतिशत की हल्की भी रहते हैं। सस्पेंशन जो है ये काफ़ी अच्छा पैसा आप नहीं कर सकते, जैसे कि सर आपको रोड तक नहीं जाता क्योंकि आपको ऑपरेशन पूरा रहता है। 5 से टेक्नोलॉजी और जैसे सीएमएल में अपना रेस जाते थे एक एक्स्ट्रा मिलता है, तो इस पर ये तो एडवांटेज है ही, उसके साथ पूरा एक्स्ट्रा। दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद हैं कन्वेंशन सेंटर में, लगातार बातचीत कर रहे हैं इंडस्ट्री के लोगों से जो अपने अपने प्रोडक्ट्स यहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जब परिवहन मंत्री कन्वेंशन सेंटर में पहुंचे, रिबन काटकर इसका आगाज किया। एक्सपो का 5 सितंबर तक ये एक्सपो रहेगा और यहाँ पर नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, प्रदर्शनी लगाई गई है। जिस तरह से बातचीत में भी आपने सुना कि इंडिया में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी पहली बार यहाँ पर जिनको लॉन्च किया गया और प्रदर्शनी में शामिल किया गया है, जिसके बारे में इंडस्ट्री के लोग परिवहन मंत्री से विचार करते हुए नजर आए। देश की जानी मानी ऑटोमोबाइल कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित कर रही हैं इस कन्वेंशन हॉल में। एक तरह से ट्रक ट्रेलर्स का मेला लगा हुआ है जयपुर में। टायर एक्सपो 2021 का उद्घाटन हो चुका है। एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में 5 सितंबर तक ये एक्सपो चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी के बारे में समझ रहे हैं परिवहन मंत्री, चर्चा कर रहे हैं इंडस्ट्री के लोगों से। यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से तमाम गणमान्य लोग भी मौजूद हैं। कई ऑटोमोबाइल कंपनियां यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित कर रहे हैं, चाहे वो बात ऑटो स्पेयर्स की हो, टायर्स की हो, अलग अलग पार्ट्स की हो। आज से इसका आगाज हो चुका है और 5 सितंबर तक ये एक्सपो जारी रहेगा। कुछ इस तरह से उनका स्वागत किया गया जब परिवहन मंत्री एक्सपो में कन्वेंशन हॉल में पहुंचे। और ये उद्घाटन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन किया जा रहा है। दीप प्रज्वलन कार्यक्रम यहां पर चल रहा है। इसी के साथ आगाज हो रहा है टीटीटी एक्सपो 2021 का। टीटी यानी कि ट्रक ट्रेलर टायर एक्सपो। अलग अलग जगह स्टॉल्स लगाई गई हैं अलग अलग ऑटोमोबाइल कंपनीज की ओर से और अपने अपने प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित किया गया है। किस तरह से नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। ऑटो स्पेयर्स की बात हो या फिर टायर्स की बात हो, अलग अलग प्रोडक्ट्स की बात हो, यहाँ पर जायजा ले रहे हैं परिवहन मंत्री। पहले बंधक बनाकर 8 घंटे तक पिटाई की और फिर शराब चोरी का आरोप लगाते हुए वीडियो भी बना लिया।
इतना ही नहीं, केस दर्ज कराने पर जान से मारने की धमकी भी दी। शराब ठेकेदार की गुंडई का मामला अलवर जिले से आया है। पीड़ित ने इस मामले में तातरपुर थाने में केस दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। लेकिन पीड़ित की आप बीती का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अब हरकत में है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। पीड़ित सुरेश के मुताबिक शराब चोरी का आरोप लगाकर शराब ठेकेदार और उसके गुर्गों ने पहले उसे अगवा किया और फिर बंधक बनाकर उसकी पिटाई की। आरोपियों ने पिटाई करते समय जमीन में दबाकर रखी गई शराब की बोतलें भी उससे निकलवाई और उसका वीडियो बनाया। इस वीडियो के सहारे वो उसे लगातार धमकाते भी रहे, जिसके बाद अब पीड़ित ने वीडियो के जरिए अपनी पीड़ा बयां की है। तालाबों के आसपास की जमीनों पर बुरी नजर रखने वालों की अब खैर नहीं है। झालावाड़ में जिला प्रशासन का पीला पंजा जब चला तो तालाब की जमीन पर अवैध कब्जे वालों की शामत आ गई। शहर के खांडिया तालाब के पास की जमीन पर सालों से कब्जा जमाकर उस पर हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन के इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान एसडीएम सहित राजस्व विभाग के भी अधिकारी मौजूद रहे। एसडीएम ने बताया कि खंडिया तालाब के किनारे की इस जमीन पर एक निजी होटल व्यवसायी ने कब्जा कर लिया था। इस मामले में प्रशासन ने उसे पहले भी अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन उसने अतिक्रमण नहीं हटाया था, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। स्थानीय जिला कलेक्टर के निर्देश अनुसार जो खंडिया तालाब जो है, जिसका एक साइड में एक निजी होटल चालक द्वारा अतिक्रमण किया था तालाब के जमीन पे, तो बिल्कुल तालाब की जमीन है, सरकारी शिकायत दर्ज कर दिया है। सड़क पर खून से लथपथ पड़ा युवक किसी हमले का शिकार नहीं हुआ है, बल्कि उसने अपने ही हाथों से अपना ऐसा हाल बना लिया है। तस्वीर भरतपुर के बयाना कचहरी परिसर की है, जहां एक शराबी युवक ने पहले शराब पीकर खूब हंगामा मचाया और फिर धारदार ब्लेड से अपना गला और हाथ पैर काट लिया। इतना ही नहीं, हाथ पैर काटने के बाद खून से लथपथ शराबी युवक थाने के सामने ही लेट गया, जिसके बाद आसपास के सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। काफी देर तक लोगों का मजमा लगा रहा। इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने खून से लथपथ और बेहोश पड़े युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन बताया जाता है कि शराबी वहां भी नर्सिंग कर्मियों को गच्चा देकर फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक शराबी युवक बयाना थाना इलाके के एक गांव का रहने वाला है। लोगों का कहना है कि युवक मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर है और शराब का आदी है। चला गया क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां सफर कर गई, ट्रक, टायर, ट्रेलर, कार, जीप, स्कूटर, मोटरसाइकिल सब बिकना कम हो गए। अब वापस तेजी से बढ़े हैं, क्योंकि जब ट्रक, ट्रेलर, टायर सब मार्केट में तेजी से चलते हैं तब चलते हैं जब मार्केट में बिजनेस मार्केट तेजी से बढ़ता है। अब ये एक्सपो शुरू है तो मेरा ये मानना है ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है और राजस्थान की राजधानी जयपुर में ये हो रहा है। लोगों में उत्साह है, मैं ये उम्मीद करता हूँ ये भी सक्सेस जाएगा और हम सब मिलकर वापस कोरोना के बाद जिंदगी को पटरी पर लाएंगे और सब लोग आगे बढ़ेंगे। चलो। परिवहन मंत्री को आपने सुना, उन्होंने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की बात की, साथ ही कहा कि इससे बहुत मदद मिलेगी। ट्रक, ट्रेलर एंड टायर एक्सपो 2021 के आगाज करने के लिए पहुंचे थे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब उनका स्वागत किया गया कन्वेंशन हॉल के बाहर। आपको बता दें, टीटीटी एक्सपो 2021 का आगाज हो चुका है। 5 सितंबर तक प्रदर्शनी लगी रहेगी। ट्रक, ट्रेलर एंड टायर एक्सपो 2021 का उद्घाटन हो चुका है। देश की जानी मानी ऑटोमोबाइल कंपनियां प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित कर रही हैं। कभी बिल्कुल आता ही नहीं, कभी तो बिल्कुल नहीं आता है। समस्या होती है इसमें, राशन लेने के लिए हमारे साथ पहाड़ी पे चलना पड़ता है। आप राशन का अनाज लेने कहां जाते हैं? सवाल थोड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन आपका सीधा जवाब होगा राशन डीलर की दुकान पर। लेकिन उदयपुर जिले के सरे गांव के लोगों की कहानी थोड़ी अलग है। अगर उन्हें राशन चाहिए तो उन्हें चढ़नी पड़ती है पहाड़ियां, और पहाड़ियों की चढ़ाई चढ़ने के बाद उस शख्स तक पहुंचते हैं जो कभी पेड़ पर चढ़ा नजर आता है तो कभी पहाड़ियों पर बैठा नजर आता है। हैरान मत होइए, तस्वीरें तो यही बता रही हैं। तो क्या राशन वाले ने अपनी दुकान पहाड़ियों पर बना रखी है? नहीं जनाब, ये सारी कवायद तो मुआ उस लिंक के लिए है जो पहाड़ियों और पेड़ों की सैर कराता रहता है। उदयपुर से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर सरे गांव के लोगों के लिए राशन की तारीख मुसीबत बनकर आती है, क्योंकि गांव में एक भी टावर नहीं है, लिहाजा नेट का लिंक नहीं मिलता है।
ऐसे में राशन डीलर कभी पहाड़ियों पर तो कभी पेड़ पर चढ़कर लिंक ढूंढता रहता है ताकि लोगों को राशन देने का ऑनलाइन हिसाब किताब रखा जा सके। गांव के लोग भी राशन के लिए पहाड़ियों पर चढ़ते हैं और लिंक आने पर OTP दर्ज कराते हैं और तब उन्हें राशन नसीब हो पाता है। राशन जैसे भी राशन डीलर साहब यही हैं, अपने पेड़ पर चढ़कर वो राशन देते हैं, पर्ची ऊपर निकालते हैं। लोगों को बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पर। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की अहम खबरें। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद दूसरे देशों में रह रहे अफगानी अब अपने देश नहीं लौटना चाहते हैं। भारत में भी रहने वाले अफगानी अब अफगानिस्तान जाने के बजाय शरणार्थी के रूप में रहना चाहते हैं और इसको लेकर उन्होंने दिल्ली के संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन भी किया। इस प्रदर्शन में बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने हिस्सा लिया। इनकी मांग ये है कि इनको रीसेटल किया जाए किसी दूसरे देश में। इनकी ये मुख्य मांग है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से। ये अफगान नागरिक हाथों में बैनर और पर्चे लेकर पहुंचे। इनके जरिए उन्होंने अफगानिस्तान में लोगों पर हो रही ज्यादती दिखाने की कोशिश की। इन प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उन्हें तालिबान की ओर से किए जा रहे वादों पर भरोसा नहीं है और वो वहां नहीं जाना चाहते। मैं 11 साल से इंडिया में रहता हूँ, अभी तक मुझे कार्ड भी नहीं दिया। मेरे बच्चे पढ़ाई से नहीं कर सकते हैं, मैं घर नहीं ले सकता हूँ, इसलिए उन्हें रिफ्यूजी कार्ड दिया जाए। खबर है कि ये लोग रिफ्यूजी कार्ड हासिल करने के लिए पिछले एक हफ्ते से अलग अलग दफ्तरों और दूतावास के चक्कर काट रहे हैं। वैक्सीन लेने के लिए ऐसी होड़ मची कि कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ गई। ये चौंका देने वाला वीडियो पश्चिम बंगाल के बीरभूम से आया है, जहां कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए एक टीका केंद्र पर बेतहाशा भीड़ उमड़ पड़ी और वैक्सीन लगवाने के लिए जुटे लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की करने लगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो दूर, लोगों ने मास्क तक लगाना जरूरी नहीं समझा। एक दूसरे पर चढ़ने को उतारू भीड़ के बीच हाथापाई भी हो गई। पुरुषों के इस लंबी कतार की दूसरी तरफ महिलाओं की भी एक लाइन नजर आई। हालात यहाँ भी जुदा नहीं थे। कुछ महिलाएं लाइन में आगे आने की कोशिश में दिखीं, जिसके बाद वहाँ भी गर्मा गर्मी का माहौल बन गया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पुलिस ने बैंक लूटने की कोशिश नाकाम करने के लिए एक मॉक ड्रिल की। मकसद ये कि जब भी कहीं ऐसी कोई वारदात हो तो पुलिस वालों को फौरन किस तरह एक्शन में आकर बदमाशों के इरादों पर पानी फेरना चाहिए, जिसके लिए एक बैंक में इस मॉक ड्रिल को रखा गया, जहां 3 हथियारबंद बदमाश उस बैंक के अंदर घुस गए। इसकी जानकारी एक बैंक कर्मचारी ने फोन पर पुलिस को दी। हत्यारबंद दरोडेखोर घुसले आहेत, गावकऱ्यांनी मदत करावी ही विनंती। जिसके बाद कुछ पुलिस वाले बैंक के बाहर पहुंचे, लेकिन वहां उनके सामने एक चुनौती खड़ी हो गई। उन्हें बैंक का शटर नीचे गिरा मिला। बदमाशों ने हथियारों के दम पर बैंक कर्मचारियों और वहां मौजूद ग्राहकों को बंधक बनाकर रखा, जिनकी जान जोखिम में न डालते हुए पुलिस को उन बदमाशों को पकड़ना था। ऐसे में पुलिस वालों ने अनाउंसमेंट के जरिए बदमाशों को सरेंडर करने को कहा। बँकेला सर्व बाजूने पोलिसांनी घेरलेला आहे, तरी आरोपींना मी आवाहन करत आहे, आपण निशस्त्र होऊन पोलिसांच्या स्वाधीन व्हायचं आहे। लेकिन बदमाश बाहर नहीं निकले। इसके बाद धीरे धीरे शटर उठाया गया और फिर शुरू हुई बदमाशों के धर पकड़ की कवायद। पुलिस वालों ने इस मॉक ड्रिल के दौरान 3 बदमाशों को पकड़ लिया। बिहार में नदियों में उफान के बाद एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात हैं। नेपाल और बिहार के कई हिस्सों में हुई जबरदस्त बारिश से बूढ़ी गंडक नदी का जल स्तर बढ़ गया है। लोगों की मुसीबत तब और बढ़ गई जब नदी पर बना बांध टूट गया और पूरा इलाका पानी पानी हो गया। वैशाली जिले में ना तो बाजार बचा न हाईवे, जिधर नजर गई उधर दिखा सिर्फ बूढ़ी गंडक नदी का पानी। नदी उफान पर आई तो अपने साथ मुसीबत भी लाई और बाजार में आने वाले लोग पानी में घुसकर जाने को मजबूर हो गए। जिनके पास गाड़ी थी वो गाड़ी लेकर और जिनके पास साइकिल थी वो साइकिल लेकर उसमें घुस गए। रही बात पैदल चलने वालों की तो वो भी हिम्मत जुटाकर पानी से लबालब सड़क पर आगे बढ़े। वैशाली और पटना को जोड़ने वाले हाईवे का हाल भी कुछ ऐसा ही दिखा। लोग घरों में फंसे रहे। हाजीपुर में तो बारिश के पानी ने शहर की शक्ल ही बदल कर रख दी और ऐसा लगने लगा कि सब डूब गया है। दरभंगा में तो बारिश के पानी ने थाने को भी नहीं बख्शा और उसके कोने कोने में घुस गया। थानेदार का कमरा हो या कैदियों को रखने वाली कोठरी, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आए। भारी बारिश और बाढ़ ने देश के कई राज्यों के साथ साथ असम में भी भारी तबाही मचाई है। सबसे बुरा हाल तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का हुआ है,
जहां पार्क का 70% इलाका बाढ़ के पानी में डूब गया है, जिससे वन्य जीवों के जीवन पर संकट खड़ा हो गया है। जीवन की तलाश में पार्क में रहने वाले वन्य जीव ऊंचाई वाली जगहों पर अपना ठिकाना तलाश रहे हैं। बाढ़ के कारण पार्क में 9 वन्य जीवों की मौत भी हो चुकी है। पार्क में रहने वाले गैंडा और हिरण बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए वन विभाग की रेस्क्यू टीम लगी हुई है। वन विभाग ने मिही मुख्य इलाके में अपनी मां से बिछड़े हुए गैंडे के एक बच्चे को बरामद किया, जो भोजन की तलाश में मां के साथ पार्क से बाहर निकला था और बिछड़ गया था। घायल गैंडे के बच्चे को बाद में अधिकारियों ने वन्य जीव बचाव और पुनर्वास केंद्र के डॉक्टरों के सहयोग से बचाया। जानकारी के मुताबिक इस नेशनल पार्क में बने 223 शिविरों में 157 शिविर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। हालांकि अब पार्क के अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतर रहा है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन तिब्बती संसद की 61वीं स्थापना की वर्षगांठ मनाई गई। भारत में निर्वासन में आने के 10 महीने बाद 3 फरवरी 1960 को तिब्बतियों के प्रतिनिधि पहली बार बोध गया में इकट्ठा हुए और आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के मार्गदर्शन में एकता और सहयोग बनाने की शपथ ली थी। तिब्बती कैबिनेट ने एक बयान में कहा कि 61वें लोकतंत्र पर हम तिब्बत में अपने हम वतन लोगों को हार्दिक बधाई देते हैं। इस मौके पर तिब्बत का राष्ट्रगान गाया गया और कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में तिब्बतियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर तिब्बत के समर्थन के लिए भारत, अमेरिका और दुनिया भर के सभी देशों और तिब्बत सहायता समूहों को बधाई दी गई। तिब्बती कैबिनेट ने दलाई लामा के कार्यों के फलने फूलने और उनकी सभी इच्छाओं की पूरी होने के लिए प्रार्थना की। बता दें कि दलाई लामा 1959 में तिब्बत से भागने के बाद से भारत में निर्वासन में रह रहे हैं और निर्वासित तिब्बती प्रशासन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थित है। डिजाइनर सब्जियां और फल फूलों का संसार और उसके जरिए सेहत का संदेश। सब्जियों की ये शानदार प्रदर्शनी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में लगाई गई है। प्रदर्शनी के जरिए लोगों को सब्जी फलों का महत्व तो बताया ही गया है, उनके ऊपर कई आकृतियां बनाकर संदेश भी दिया गया। दरअसल ये आयोजन राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत हर साल सितंबर के महीने में किया जाता है। इस प्रदर्शनी में महिलाओं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ जीवन शैली के लिए अनेक प्रकार की पौष्टिक सब्जियां और खाने के बारे में बताया गया। यहाँ सब्जियों पर नक्काशी के जरिए स्तनपान का महत्व, स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग, कोविड जागरूकता, बार बार हाथ धोना, टीकाकरण, BMI की बार बार जांच जैसी जानकारियां लोगों को दी गई। इस शानदार प्रदर्शनी को देखने के लिए शहर के कई हिस्सों से लोग भी पहुंचे। लोगों ने बड़े चाव से प्रदर्शनी देखी और उसके जरिए दिए गए संदेशों से जुड़ी जानकारियां भी हासिल की। सितंबर का महीना और पेड़ों पर लदे आम। हैरान हो गए ना आप? लेकिन गुजरात के वडोदरा के कजापुर गांव के लिए ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ के किसान साल के 365 दिन आम का उत्पादन कर रहे हैं और अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। गांव के अजीत ठाकुर नाम के किसान ने आमों की ऐसी कई किस्में विकसित की जिसने सारे किसानों की तकदीर बदल डाली। एक जमाने में यहाँ कपास और तुअर की खेती हुआ करती थी, लेकिन उसमें मुनाफा नहीं होने की वजह से अजीत ठाकुर आम की खेती की तरफ मुड़े और आज साल में 12 महीने आम का उत्पादन कर वो लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने ये कला अपने एक साथी किसान से सीखी थी, जो उनको आज काम आ रही है। आज वो कई किस्म के आम अपने यहाँ उगा रहे हैं, लेकिन एक नीलफांसो और रसूलाबाद नाम की किस्म उनकी चहेती किस्म है। नीलफांसो बेसिकली नीलम और अल्फांसो का क्रॉस ब्रीड है, जबकि रसूलाबाद नाम की किस्म वडोदरा के पास के ही गांव की आम की एक किस्म है, जिसको उन्होंने रसूलाबाद नाम दिया है। उनका दावा है कि एक ही आम के पेड़ पर 5 से भी ज्यादा अलग अलग किस्म के आम उग सकते हैं। आज वो साल में 3 बार आम की फसल काटते हैं और उससे जबरदस्त मुनाफा भी कमा रहे हैं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश के जन्मोत्सव गणेश चतुर्थी में अब 1 सप्ताह से भी कम समय रह गया है। ऐसे में शहर शहर गणेश मूर्तियों का बाजार सजने लगा है। रंग बिरंगी गणेश प्रतिमाएं लोगों का मन मोहने लगी हैं, लेकिन गणेशोत्सव की धूमधाम पर कोरोना का असर साफ दिख रहा है। सूरत के बाजारों में भी गणेशोत्सव पर कोरोना का असर दिख रहा है। हालांकि कोरोना के कम केस होने के बाद कई तरह की पाबंदियों में ढील दी गई है, जिसमें गाइडलाइंस के साथ गणेशोत्सव मनाने की भी छूट दी गई है, लेकिन इसके बावजूद बाजार में ग्राहकी कम नजर आ रही है।
सूरत में गणेश मूर्तियां बनाने वाले मूर्तिकारों का कहना है कि बाजार मंदा है, ग्राहक कम आ रहे हैं। हालांकि उन्हें ये उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिनों में बाजार में तेजी का रुख आएगा और उन्हें गणेश मूर्तियों के बिकने से अच्छी आय होगी। मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। पहले हम लोग 4-5 हज़ार मूर्ति बनाते, लेकिन अभी कोरोना की वजह से इस साल मतलब पिछले साल भी बहुत लॉस्ट हुआ था, तो इस साल 1500-1600 ही मूर्ति बेच रहे हैं, क्योंकि अभी ऐसा है कि कोरोना की वजह से कोई पैसे भी नहीं खर्च सकता। तमिलनाडु का कोडाइकनाल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए सैलानियों की खास पसंद है। खासकर मानसून में यहाँ की खूबसूरती का दीदार करना अद्भुत अनुभव होता है। हालांकि कोरोना महामारी और उसके कारण लगे लॉकडाउन से सैलानी कोडाइकनाल की खूबसूरती का लुत्फ नहीं उठा पा रहे थे, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस में ढील के बाद एक बार फिर कोडाइकनाल की प्राकृतिक बहार के दीदार के लिए बड़ी संख्या में सैलानियों का आना शुरू हो गया है। हरियाली और रंग बिरंगे फूलों से रबरेज कोडाइकनाल मानसून के मौसम में जन्नत से कम नहीं है। मैदान की हरी हरी घास कब खूबसूरत पहाड़ों में बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। खूबसूरत पहाड़ियों और पठारों का संसार समेटे कोडाइकनाल अपनी सुंदरता के लिए हिल स्टेशनों की राजकुमारी के रूप में प्रसिद्ध है, तो इसे हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यही कारण है कि जैसे ही लोगों को मौका मिला, लोग अपने को रोक नहीं पाए और चले आए जीवन का आनंद उठाने। मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में संस्कृत पाठशाला चल रही है और यहाँ पर अध्ययनरत छात्र वेदों का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर छात्रों को वेद की शिक्षा दी जा रही है, लेकिन इन सभी छात्रों के बीच एक अनूठा तोता भी यहाँ पर मौजूद है। ये तोता वेद पाठ शुरू होते ही यहाँ पर पहुँच जाता है और पाठ खत्म होते ही अपना दाना पानी लेकर यहाँ से चला जाता है। ये तोता इतना नटखट है कि कभी अपनी चोंच से वेद शास्त्रों को पकड़ता है, कभी उछल कूद करता है। ये नटखट तोता पिछले 3-4 महीनों से वेद पाठशाला में आ रहा है और वेद अध्ययन कर रहे छात्रों के साथ वैदिक मंत्रोच्चार भी सुनता है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।